हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है टॉरस वृषभ राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे 15 से 20 ऑफ सितंबर के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। हाँ, ओके। सो टॉरस वृषभ राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था? द फूल, प्रेजेंट में क्या चल रहा है टॉरस? द सन। एंड सितंबर में क्या आ रहा है आपकी लाइफ में टॉरस? 3 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी टॉरस आपके लिए सितंबर मंथ के लिए? 8 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है टॉरस के लिए? हिडन फैक्टर में 7 ऑफ वॉन्ड्स है। सबसे बड़ी ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी टॉरस के लिए? हायरोफेंट। फाइनल आउटकम, ओके। सो आप किसी एरीज, लियो और टॉरस से ही प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। पास्ट में ऐसा लग रहा है कि आप एक नई शुरुआत कर रहे हो आपकी लाइफ में, गो विद द फ्लो रहते हुए नज़र आ रहे हो। एक लीप ऑफ फेथ के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, यूनिवर्स पर ट्रस्ट कर रहे हो। प्रेजेंट में आप काफ़ी पीसफुल एनर्जी में दिख रहे हो और इंटरनली एक पीस है, आपके इनर सेटिस्फैक्शन दिखाई दे रही है। सो पास्ट में हम देखते हैं कि टॉरस की लाइफ में सो टॉरस पास्ट में ऐसा लग रहा है कि आप एक नई शुरुआत कर रहे हो, फिर वो सिचुएशन एंड हो रही है, ठीक है। कोई लीप ऑफ फेथ लेके आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, लेकिन फिर से एक एंडिंग दिखाई दे रही है पास्ट में। सो आप एरीज एंड स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। प्रेजेंट में सन क्यों आया है आपकी लाइफ में टॉरस? सो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कोई सिचुएशन है आपकी लाइफ की जिसमें आप लगातार एक रिपीटिंग पैटर्न में हो सकता है बार बार आप इस सिचुएशन और इस पर्सन को चांस दे रहे हो अपनी लाइफ में रिपीटेडली, जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस आप कहीं ना कहीं इंटरनल पीस में तो हो, लेकिन फिर भी आप एक चांस फिर दे रहे हो इस किसी कनेक्शन को और किसी पर्सन को। सो आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो और उसी के साथ साथ आप आगे भी बढ़ रहे हो लाइफ में, लेकिन आप एक कांस्टेंट वेटिंग में दिख रहे हो टॉरस, ठीक है। सबसे बड़ी चैलेंज 8 ऑफ पेंटिकल्स है। सो ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ों से डिटैच रहना चाह रहे हो, लेकिन उसी के साथ आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आपको फोकस भी करना है। तो समहाउ आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा आप चीज़ों को कैसे मेंटेन करो। एक तरफ आपको लग रहा है आप फोकस करना चाह रहे हो, एक तरफ लग रहा है आप डिटैच रहना चाह रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स क्यों आया है? 8 ऑफ कप्स। यूनिवर्स कह रहा है कि जैसे आप हो सकता है ऐसी रिपीटेड सिचुएशन डील कर रहे हो जहाँ पे आप इमोशनली डिटैच हो रहे हो चीज़ों से, लोगों से, सिचुएशन से। ऐसे में ऐसे में यूनिवर्स आपको इमोशनली थोड़ा सा हीलिंग प्रैक्टिसेस करने को कह रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक इम्बैलेंस सी क्रिएट हो रही है, या तो आपकी साइड से, या तो आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो या जिस सिचुएशन में हो वहाँ पे उस साइड से। लगातार एक इम्बैलेंस फैक्टर रहने की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान, ब्लॉक्ड फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है आप कुछ
चेंज नहीं कर पा रहे हो, बदल नहीं पा रहे हो, आपके हाथ में ही कुछ नहीं है, ऐसी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। सो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई कमिटमेंट आता हुआ नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इस पर्सन से एक कैजुअल कनेक्शन रख रहे हो, नॉर्मल कैजुअल फ्रेंड जोन काइंड ऑफ कनेक्शन। और आप में से बहुत सारे टॉरस की लाइफ में हो सकता है शादी वगैरह फिक्स हो रही है, आप कमिटेड हो रहे हो किसी पर्सन से, लेकिन आप पेशेंस रख रहे हो। सो या दिस सो आप किसी कैंसर से भी डील कर रहे हो, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर टॉरस। और आप किसी सैजिटेरियस से भी डील कर रहे हो। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।